अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिम नवाज़ उमरा। आप देख रहे हैं सुमरा टेक्निकल टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बकरा ईद के हवाले से गोश्त फ्रीज़ करने का तरीक़ाकार बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हमारा मकसद भी यही है वीडियो बनाने का कि बकरा ईद के ऊपर आप किस तरह से अपना गोश्त जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जो पेल्कर रेफ्रिजरेटर हमारे पास मौजूद है, इसका ऊपर वाला फ्रीज बॉक्स है, अंदर रैक लगे होते हैं, 3-4 पोर्शन बने होते हैं। हर फ्रिज का यही हिसाब होता है। तो आप कर क्या सकते हैं दोस्तों, ये जो आपको बोतलें रखी हुई नज़र आ रही हैं, इसके नीचे, बोतलों के नीचे जो रैक है, उनके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट आपको नज़र आ रही है। इस तरह से आप प्लास्टिक की शीट या पैनाफ्लेक्स की शीट काट के नीचे फ़र्श पे रख दें। उसके बाद फ्रिज को चला दें। जब अंदर ठंडक हो जाए काफ़ी, यानी कि अपनी कूलिंग कर ले फ्रिज, उसके बाद आप इसमें अपना गोश्त जो है वो फ़र्श के ऊपर प्लास्टिक बैग में पैक करके फिर इसको ऊपर रख दें। आप प्लास्टिक बैग में रखने से ये है कि आपको उतारने से और नीचे शीट रखने से ये है कि आपको जब आप गोश्त निकालने लगेंगे तो वो इजीली निकल जाएगा। तो एक तो नीचे फ़र्श के ऊपर आपने रखना है, दूसरा सेंटर वाली जो रैक है इसके ऊपर आपने नहीं रखना। ऊपर छत वाली साइड पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ। देखिए, ये जो आपको सिल्वर के कटोरे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपने सब कुछ गोश्त प्लास्टिक बैग में पैक करके छोटे छोटे बैग बना लेने हैं और आपने इसमें रख देना है। और जो छत के ऊपर ये जो है, ऊपर भी फ्रीज़र जा रहा है, ऊपर भी डायरेक्ट कूलिंग आ रही है, ऊपर वाली रैक के ऊपर, इधर भी आप इसको फुल जो है गोश्त स्टोर कर सकते हैं। और सामने जो है दीवार, वो भी फ्रीज़र की है, वहाँ भी आप इसको रख सकते हैं। तो नीचे फ़र्श के ऊपर टॉप, यानी कि छत वाली साइड के ऊपर जो रैक है, ऊपर नीचे फ़र्श के, ये दो चीज़ें हैं। और सामने जो है वहाँ आप गोश्त अपना फ्रीज कर सकते हैं। नीचे आप बस हस्बे ज़रूरत रख सकते हैं, थोड़ी देर रख के फिर आप उठा लें। और अगर आपने फ्रीज करना है तो फिर आप ऊपर रखें और प्लास्टिक बैग में पैक करके रखें। उम्मीद करता हूँ ये शेयरिंग दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।